हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 ईवीएस में, और हमारे चैप्टर का नाम है स्केलिंग न्यू हाइट्स, यानी कि नई जो हाइट होती है, नई ऊंचाइयां होती हैं, उनको मापना। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। माउंटेनरिंग यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना माउंटेनरिंग कहलाती है। Mountain climbers and astronauts share adventurous spirit fascinated by nature's mystic and challenges। देखिए, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, और एस्ट्रोनॉट जो होते हैं यानी कि जो कहाँ पे स्पेस में जाके सैर करके आते हैं पूरे हमारे स्पेस की, ठीक है, उनको बोला गया है एस्ट्रोनॉट। वो अपने एडवेंचरस स्पिरिट, ठीक है, शेयर करते हैं साथ में, फैस्किनेटेड बाय नेचर मिस्ट्री एंड चैलेंजेस, यानी कि जो नेचर में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब से अलग हटके अपने काम को, अपने चैलेंजेस को पूरा करते हैं। टर्म माउंटेनर्स डिस्क्राइबिंग डेयरिंग इंडिविजुअल्स स्केलिंग पीक्स फिजिकली एंड टेक्निकली। देखो, जो माउंटेनर्स होते हैं वो आपको बताया गया है कौन होते हैं। वो हिम्मत वाले इंडिविजुअल्स लोग होते हैं जो कि ऊंचाइयों को नापते हैं फिजिकली और टेक्निकली। फिजिकली शारीरिक रूप से तो चढ़ते ही हैं वो, और टेक्निकली बोला गया है यहाँ पे कि मतलब अपने सब चीज़ों के साथ में जब वो टेक्निकली उस काम को करते हैं ना, उसको बोला गया है। मैनी एक्सरसाइज फॉर दीज रिस्की आउटडोर परस्यूट्स अर्ली थ्रो हॉबीज लाइक स्कीइंग। और देखिए, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज भी आपको बताई हैं जो कि आउटडोर एक्टिविटी होती हैं, जो कि बच्चों की अर्ली हॉबीज होती हैं ना, जैसे शुरुआती सालों में जो बच्चों की हॉबीज होती हैं, जैसे स्कीइंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ये सभी आगे जाके माउंटेन क्लाइंबर्स के उसमें भी ट्राई कर सकते हैं आसानी से। तो ये हुई आपकी कुछ हॉबीज की बात। सक्सेसफुली समिटिंग माउंटेन्स रिक्वायर, और मतलब पहाड़ों पर बिल्कुल सक्सेसफुली पूरे उससे चढ़ने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फिटनेस चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती हैं, पेशेंस धैर्य चाहिए और साहस चाहिए। इन सभी चीज़ों के बिना आप पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। सेफ्टी एंड ट्रेनिंग, अब किन किन चीज़ों की सेफ्टी की जरूरत होती है और कैसी हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है। क्लाइंबिंग हजार्ड फ्रॉम फॉल, लैंडस्लाइड, एल्टीट्यूड, एवलांचेस और ब्लिजार्ड्स कैन सेवरली इंजर और किल माउंटेनर्स। देखो, ये आपको कुछ मुश्किलें बताई हैं जिनकी वजह से जो हमारे पर्वतारोही होते हैं ना, पर्वत पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, उनके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। जैसे कि क्लाइंबिंग हैजार्ड्स फ्रॉम फॉल, यानी कि जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं उनके बीच में चढ़ते हुए कोई बाधा आ जाना, ठीक है। लैंडस्लाइड यानी कि ज़मीन खिसक जाना साथ में, और इनकी वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा घायल भी हो सकते हैं, और जो माउंटेनर्स होते हैं वो मर भी सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें हम पहले प्लानिंग करते हैं, पूरी फर्स्ट एड होती हैं, ये सभी चीज़ें पहले आती हैं। फिजिकल कंडीशनिंग, रोप यूजेज, इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको मतलब अपनी बॉडी का कैसे कोऑर्डिनेशन बना के आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, रस्सी का कहाँ इस्तेमाल करना है, स्नो क्राफ्ट, आइस एक्स हैंडलिंग। आइस एक्स यानी कि जब बर्फ़ वाली जगह जहाँ पे ज़्यादा आ जाती है वहाँ पे कैसे आइस एक्स का यूज़ करना है। Comprise key area alongside emergency crevasses, rescue response protocols enabling climber to confidentially tackle harsh unpredictable terrains। देखिए, अब इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये चीज़ें आपको पहले सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके साथ में इमरजेंसी रेस्क्यू, मतलब कैसे आपको इमरजेंसी में आपको अपने आप बचाव करना है, उस चीज़ का आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसी चीज़ के अनुसार। और साथ में बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है, और जिससे कि आप बहुत सारी जो अनप्रेडिक्टेबल यानी कि जिन चीज़ों की आप उम्मीद नहीं कर सकते ना, उन चीज़ों से आप अनमिस हैपनिंग से आप बच सकते हैं। इंडियाज हिमाचल एंड सिक्किम पीक ऑफर थ्रिलिंग एक्सेंट थ्रो सर्टेन जोन स्टे रेस्ट्रिक्टेड फॉर सिविलियंस। देखो, जो इंडिया हमारा भारतीय हिमालय है, हिमालय पर्वत है, हिमाचल और सिक्किम की जो चोटियां हैं, ये सबसे ऊंची और मतलब सबसे थ्रिलिंग यानी कि सबसे मतलब कहते हैं ना डेयरिंग, सबसे मुश्किल उसमें से एक है।
जो कि इसमें कुछ सर्टेन जोन्स ऐसे हैं जो कि सिविलियंस के लिए यानी कि जो माउंटेनर्स हैं उनके चढ़ने के लिए आज भी रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है। माउंटेनर्स डन स्पेशलाइज्ड apparel and gear like helmet, glove, rope, axes, transmitters, etc. when scaling risky gradient and slippery ice cascade। यानी कि जो माउंटेनर्स होते हैं उनको स्पेशली इन चीज़ों का वो दिया जाता है, मतलब साथ में इनको ले जानी होती हैं ये, जैसे कि हेलमेट हो गए, ग्लव्स हो गए, रस्सियाँ हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, ट्रांसमीटर्स हुए, ये सभी चीज़ें वहाँ पे काम आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी, बहुत आइस होती है, जहाँ पे फिसलने का खतरा बहुत होता है और जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्फ़ में, तूफान में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो बच सकते हैं। माउंटेनरिंग इक्विपमेंट, यानी कि जब हम माउंटेनिंग करते हैं तो उस समय आपको किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको साथ में चाहिए होती हैं। पहला है आइस एक्स। आइस एक्स यानी कि बर्फ़ से जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है कुल्हाड़ी की, वो आइस एक्स कहलाती है। असेंशियल मल्टी टूल्स फॉर स्टेप, फ्रोजन, स्लोप, कटिंग स्टेप्स, एडिंग बैलेंस एक्सेट्रा। देखो बैलेंस बनाने के लिए, जो आगे हम बढ़ते हैं बर्फ़ आगे ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से बर्फ़ को हटाने के लिए, और मतलब जहाँ पे फ्रोजन स्लोप्स होते हैं, स्लोप यानी कि ढलान होते हैं ज़्यादा ही, वहाँ पे हमें ऊपर चढ़ना है तो वहाँ से ऊपर आगे बढ़ने के लिए एक टूल होता है आइस एक्स जिसको बोलते हैं। फिर है कैरेबिनर्स, ओवल मेटल लूप्स फंक्शनिंग एज ए रोप कॉर्ड कनेक्टर। देखो आपने वो देखा है, आप जो मतलब ऊंचाई पे चढ़ते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, तो उनकी कमर से एक चीज बांधी जाती है जो ऊपर किसी चीज से अटैच होती है, मजबूत चीज से। जब कोई नीचे गिरता है तो उसको गिरने से वो बचा लेती है रस्सी, तो उसी को ही कार्बिनर्स बोला गया है। ये मेटल लूप होते हैं जो कि एक रस्सी का या कॉर्ड कनेक्टर का काम करते हैं। फिर है हार्नेसेस, टाइंग माउंटेनर्स सिक्योरली टुगेदर मिनिमाइजिंग डेडली सॉलिटरी स्लिप्स। यानी कि जब ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है आइस की वजह से, तो मतलब उनकी जो माउंटेनर्स होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास में ये बांधी जाती है जिससे कि उनको गिरने से बचाया जा सके, यानी कि रिस्क जो है उनका कम हो सके। फिर है क्रैम्पन्स। क्रैम्पन्स क्या होते हैं? बूट अटैचमेंट प्रोवाइडिंग ट्रैक्शन हार्ड स्नो आइस। देखो ये बूट होते हैं बेसिकली, जो आइस पे चलने वाले बूट होते हैं, इससे जो हार्ड स्नो होती है, जो बर्फ होती है ना, उस पे ये सेफ्टी हमें प्रोवाइड कराते हैं, उन पे हम आसानी से थोड़ा चल सकते हैं। ये होते हैं क्रैम्पन्स। फिर है हेलमेट। हेलमेट हम सभी को पता है, अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर कोई बड़ा पत्थर ना हमारे ऊपर गिर जाए, कहीं से बर्फ नीचे हम गिर जाएं तो हमारे सर में चोट ना लग जाए, इस चीज के लिए हमें हेलमेट प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे कि हम अपना बचाव, हमारे सर की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है वो हो सके। अब यहाँ पे दिया है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमें पता है सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, हमारी अर्थ की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। रिमेन अल्टीमेट माउंटेनियरिंग एम्बिशन फॉर ग्लोबल क्लाइंबर्स। और जो भी आज के समय पे भी बहुत सारे माउंटेनर्स का एक ड्रीम बना हुआ है कि वो माउंट एवरेस्ट पे जाके चढ़ें। विद इन इन्यूमेरेबल फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड न्यूमरस कॉर्प्सेस मार्किंग द ट्रेल। और इस पे चढ़ने के लिए हजारों लाखों अटेम्प्ट्स किए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने चढ़ने का प्रयास किया, बहुत सारे फेल भी हुए इस चीज को करने में, बहुत सारे बिल्कुल पास जाके भी रह गए, वहां पे नहीं हो पाया। तो ये एक तरीके से एक एम्बिशन बना हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है ये चीज आज भी माउंटेनर्स के लिए यहाँ पे चढ़ना। अब है फेमस माउंटेनर्स, यानी कि अब कुछ फेमस माउंटेनर्स पर्वतारोहियों की बात की जाएगी जिन्होंने मतलब पर्वतों पे जो चढ़े हैं। वेरियस रिकॉर्ड कंटेक्चुअलाइज एवरेस्ट टावरिंग चैलेंज। बहुत सारे अलग अलग रिकॉर्ड बनाए गए हैं जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का वो बनाया है रिकॉर्ड अपना। यंगेस्ट सबमिटर जॉर्डन रोमेरो scaled this peak age only 13 year 10 months 10 day in 2010। देखिए जॉर्डन रोमेरो सबसे कम एज के थे, बहुत यंगेस्ट क्लाइंबर थे जिन्होंने कि 2010 में, जब इनकी एज केवल 13 साल 10 महीने 10 दिन की थी, तब इन्होंने इस चोटी को
चढ़ लिया था। अब आप सोच सकते हैं ये कितने यंग रहे होंगे, टीनेजर भी इनकी पूरी वो नहीं हुई थी, यानी कि किशोरावस्था भी नहीं हुई थी इनकी पूरी शुरू, और तभी से मतलब इन्होंने ये चढ़ भी गए वहां पे माउंट एवरेस्ट पे सिर्फ 13 वर्ष की आयु में। कब? 2010 में। मोस्ट प्रोलिफिक क्लाइंबर अपा शेरपा रीच द एपेक्स 20 टाइम्स एट एज ऑफ मई 2010। और दूसरे जो क्लाइंबर थे सबसे वो थे शेरपा, अपा शेरपा, जिन्होंने करीबन 20 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ ली। कब? 2010 में, यानी कि 20 टाइम्स उनके कब कंप्लीट हो गए? 2010 में। ओल्डेस्ट वुमेन तमाए वांतनेब conquered its slope at 73 in 2012। और सबसे ओल्ड वुमेन, ठीक है, अब देखो ओल्ड जो पर्सन होते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनके लिए तो चलना फिरना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक पर्सन थी, एक विमेन थी, तमाए वातनाबे, ठीक है, इन्होंने 73 इयर्स की एज में 2012 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को चढ़ा और रिकॉर्ड बनाया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कम एज के भी थे, ज्यादा एज के भी थे, ठीक है, और बहुत बार 20 बार भी लोग चढ़े हैं इस पे। तो ये अलग अलग रिकॉर्ड रहा है लोगों का। द पियनरिंग फर्स्ट विक्टर वर एडमंड हिलैरी एंड टेंजिंग नॉर्गे इन 1953 थ्रू ए ब्रिटिश एक्सपेडिशन नाइटेड देयर बाय क्वीन एलिजाबेथ हरसेल्फ। देखिए, जो हमारे फर्स्ट विक्टर्स जो थे हमारे, कौन से थे विक्टर्स, यानी कि जिन्होंने जीत हासिल की, ठीक है, वो थे एडमंड हिलैरी और टेंजिंग नॉर्गे। ये इन्होंने 1953 में जीत हासिल की थी, किसमें? थ्रू ए ब्रिटिश एक्सपेडिशन नाइटेड, यानी कि जब उस समय पे 1953 में जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके टाइम पे इन्होंने मतलब इस पहाड़ पे चढ़े थे वो माउंट एवरेस्ट पे। कौन पर्सन थे वो? एडमंड हिलैरी एंड टेंजिंग नॉर्गे। इंडियन बचेंद्री पाल, और हमारी इंडियन वुमेन भी थी बचेंद्री पाल, जो कि पहली फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल वुमेन बनी थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 1984 में। हर कंट्री बैनर अनफर्लिंग प्राउडली अपॉन दिस स्पेक्टिकुलर अकॉम्प्लिशमेंट। और मतलब हमारी कंट्री पे, मतलब हमारी कंट्री को, हमारे देश को जब इन्होंने ऐसा चढ़ा माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ी इन्होंने, तो बहुत ही प्राउड फील हुआ। अब है स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग क्या होता है? नेक्स्ट टर्म दिया बच्चों, स्टार गेजिंग। गेजिंग एट कॉस्मोस में इंस्पायर a kin of an adventure. Amateur astronomy simply needs star charts, mapping constellation and a basic telescope appreciating celestial glories. Distant seasonal constellations constitute Orion's studded belt or Ursa Major ladder-like pot. देखिए, गेजिंग एट कॉस्मोस में इंस्पायर, यानी कि जो कॉस्मोस होते हैं उसमें गेजिंग करना क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होता है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर ऑफ होता है और बहुत ही ज्यादा एडवेंचर होता है, ठीक है। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी सिंपली नीड्स स्टार चार्ट मैपिंग कॉन्स्टेलेशन। जो हमारे एस्ट्रोनॉमी थी, ठीक है, उनको किसकी नीड हुई? चार्ट को तैयार करने की नीड हुई। किसके लिए? कॉन्स्टेलेशंस के लिए, यानी कि जो हमारे तारे होते हैं ना, हमारा जो पूरा तारा मंडल होता है उसमें भी सारे स्टार्स होते हैं। तो एक समय के बाद में जरूरत ऐसी महसूस हुई कि जो हमारे तारे हैं उनको मैपिंग की जाए और उनकी प्रॉपर नेमिंग की जाए। एंड ए बेसिक टेलीस्कोप एप्रिशिएटिंग सेलेस्टियल ग्लोरीज, और एक बेसिक टेलीस्कोप की हमें नीड महसूस हुई जिससे कि हम सेलेस्टियल जो ग्लोरीज हैं हमारे आकाशीय जो हमारे बहुत सारी चीजें हैं उनको हम नेमिंग कर सकें और उनसे हम देख सकें, उनके बारे में और पता लगा सकें। डिस्टिंक्ट सीजनल कॉन्स्टेलेशंस कॉन्स्टिट्यूट ओरियन स्टडेड बेल्ट, और जो शुरुआत में जो इन चीजों का नाम दिया गया सीजनल कॉन्स्टेलेशंस के थ्रू वो था ओरियन स्टडेड बेल्ट या अर्शा मेजर जिसको हम कह देते हैं, लैडर लाइक पॉट, ब्लड रेड मार्शन, वेंडरिंग एलिक्सिब्स, कॉमेट एंड सप्लीमेंट स्टारगेजिंग प्लेजर्स। और ब्लड रेडेड मार्टियन हो गया, ये बहुत ज्यादा वेंडरिंग थे, मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थे। ये चीज हमने पहली बार एस्ट्रोनॉमी में जानी थी। एक्लिप्सेस और कॉमेट्स हो गए, ये क्या थे? हमारे स्टारगेजिंग प्लेजर्स थे, यानी कि हम इन सभी चीजों को बैठ के मतलब देख सकते थे, ठीक है, किसकी वजह से? स्टार गेजिंग की मदद से।
Alternatively, city planetariums offer air conditioned tour of space minus outdoor discomfort। और उसके साथ में जो हमारे क्या थे, सिटी प्लानिटेरियम्स थे, उन्होंने ऑफर किया किसके लिए, स्पेस के टूर के लिए। ठीक है, एयर कंडीशनर यानी कि जो मतलब टूर होता था, हमारे जो एस्ट्रोनॉट होते थे उनका जो टूर होता था यहाँ से लेके स्पेस तक का, उसको किया गया, उसमें एयर कंडीशनर टूर की बात की गई, यानी कि यहाँ से वहां तक स्पेस तक जाएंगे तो उनका जो स्पेस सूट होता है उसमें लोगों को डिस्कम्फर्ट ना हो, किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम ना हो, तो उस चीज की बात भी यहाँ पे रखी गई। तो ये था स्टार गेजिंग बच्चों। अब आता है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन पर्सन होते हैं? एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस में जाके और भी बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हम वहां पे देखते हैं, वो एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं। ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉट ऑल्सो डायरेक्टली एक्सपीरियंस स्टार स्पैंगल्ड एक्सटर्नल यूनिवर्स फर्स्ट हैंड। देखिए, एस्ट्रोनॉट ने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया था किसको? स्टार स्पैंगल्ड एक्सटर्नल यूनिवर्स फर्स्ट हैंड, पहली बार, यानी कि स्टार्स को जाके देखना। इंडियन राकेश शर्मा, ये हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा, mesmerized by planet अर्थ ब्यूटी फ्रॉम स्पेस। इनको याद किया जाता है राकेश शर्मा को क्योंकि इन्होंने स्पेस से हमारी अर्थ की ब्यूटी को दिखाया था। इन्होंने ही दिखाया था कि हमारी अर्थ स्पेस से कैसी दिखती है, इसकी ब्यूटी को इन्होंने ही एक्सप्लोर किया था। कोटेड पोर्ट इकबाल, जिन्होंने मतलब जो इकबाल एक पोएट थे, कवि थे, जिन्होंने इस चीज को बताया है, क्या बताया है? बेटर देन द एंटायर वर्ल्ड इज अवर हिंदुस्तान, और हमारे पूरे संसार में सबसे अच्छा कौन सा है? हमारा हिंदुस्तान, हमारी कंट्री, हमारा देश ही अच्छा है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये भी, इन्होंने भी उड़ान भरी थी नासा के साथ में इनटू स्टेलर स्काई बियॉन्ड स्ट्रेटोस्फेयर्स एज पियोनियरिंग इंडियन वुमेन। और मतलब स्ट्रेटोस्फेयर ये एक लेयर होती है, कहाँ? हमारे मतलब एटमॉस्फेयर की सबसे टॉप लेयर में से एक है। कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर। इसके साथ में, नासा के साथ में इन्होंने उड़ान भरी थी, मतलब स्पेस में गई थी ये, और ये हमारी पहली इंडियन वुमेन बनी थी। ठीक है, थ्रो ट्रेजिकली चावला पेरिश्ड अब्रॉड कोलंबिया इन 2003, yet her shining legacy continues inspiring explorer scaling metamorphical एवरेस्ट डेली। और देखो, इनको आज भी याद रखा जाता है, कल्पना चावला को, किस लिए? क्योंकि ये पहली बार स्पेस में गई थी और इनका एक्सप्लोरर्स जो था, यानी कि इनको बाहर की चीजों को एक्सप्लोर करने वाली जो इनकी वो थी ना, वो भी आज के लिए, आज के समय में भी जो और ट्रैवलर्स हैं, स्पेस ट्रैवलर एस्ट्रोनॉट हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और लगातार बनी हुई है, इंस्पायर है उसमें। मेटामॉर्फिकल एवरेस्ट डेली, ठीक है, यानी कि लोगों के लिए पूरा वो है, बिल्कुल इंस्पिरेशन की तरह है ये बहुत सारे लोगों के लिए, कि लोग जाएं और वहाँ की चीजों को देखें, एक्सप्लोर करें। ठीक है, ये उसी को ही ज्यादा प्रमोट करती हैं। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना। ठीक है, माउंटेन्स, किन किन लोगों ने हाइट नापी, मतलब कौन कौन से लोग जाके हाइट को छुआ है, माउंटेनर्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, स्पेस के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और ये देखने के लिए थैंक यू।